सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। पूर्व दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में की सीएम धामी ने जनसभा, बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। निकाय चुनाव के वोटर लिस्ट पर राजनीति जारी, कई लोगों के नामों में मिली त्रुटियां। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले, वोटर लिस्ट की खामियों को निर्वाचन आयोग कर रहा दुरुस्त। चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह। यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। क्राउड मैनेजमेंट होगी बड़ी चुनौती। हर की पौड़ी पर भगवा कपड़ों में रील बनाना युवक युवती को पड़ा महंगा। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने जमकर सुनाई खरी खोटी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। सीएम धामी की कुशल नेतृत्व क्षमता को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। सीएम अगले सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में बैक टू बैक चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चे पर लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी ने जिस तरह से एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। चाहे कुछ आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड बढ़ेगी और ये हम सबके लिए गौरव की। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए देश भर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांडें बढ़ रही है। सीएम लगातार भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। सीएम पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट की अपील की। सीएम धामी का कहना है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा 400 पार के नारे को साकार करने जा रही है। भाइयों बहनों, मैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार की पावन भूमि और मां गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आज इनके लिए, हर्ष जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और पूर्वी दिल्ली लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली और जमुना पार के इस क्षेत्र ने आजादी के बाद से आज तक लगातार 9 बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है। एक बार फिर से 9 मई को आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन हमारी पार्टी को मिलेगा, हर्ष मल्होत्रा जी को मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ऊर्जा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश विकास की नई नई अवधारणाओं को, नई नई परिभाषाओं को गढ़ने का काम कर रहा है। देश के अंदर चाहे G20 का सफल सम्मेलन आयोजित करना हो, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हो, या चंद्रयान 3 की सफलता हो, या आदित्ययान का सफल परीक्षण हो, या हम सब ने देखा कि कोरोना महामारी, जिस महामारी में पूरी दुनिया के देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, इसमें भी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम पूरे देश के अंदर चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज पूरा विश्व मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान
पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं कि आज भारत विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रधानमंत्री भी मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। भाइयों बहनों, ये सब आपके एक वोट की कीमत है, जिसने आज भारत की तस्वीर और भारत की तकदीर को बदलने का काम किया है। आज भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिससे भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। विश्व की हर कंपनी आज भारत के अंदर आना चाहती है। तो जनपद उत्तरकाशी के 4 युवाओं ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से एडवेंचर का प्रशिक्षण लेकर गांव में ही अपना स्वरोजगार शुरू किया है। इससे पहले ये चारों युवा नौकरी की तलाश में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भटक रहे थे। चारों युवा गरीब परिवार से हैं, लेकिन ग्रामीण जनों के सहयोग से अब ये चारों युवा देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको, और फिर धीरे धीरे लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए और आज हमारा अच्छा खासा चलता है। शुरुआत में तो हम बाहरी जॉब करते थे, तो हमें जगह जगह वो खानी पड़ रहे थे कि कहीं हम जाओ मार्केट में घर छोड़ के बाहर रोज़गार के लिए। तो हमारा यही सोच आई कि हमने कहा यार, जो हम बाहर इतना घूम रहे हैं और घर में भी नहीं रह रहे हैं, तो अपने घर के नज़दीक ही कुछ ऐसा काम किया जाए जो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमने बाहर इतने लंबे समय से काम किया, बाहर हमने सोचा कि चारों पार्टनर मिले, हमने आपस में एक डिसीजन लिया, बाहर न रह के हम अपने घर में कुछ ऐसा यूनिक चीज़ खोलें जिससे कि स्वरोजगार के तहत हम अपने नज़दीक लोगों को कुछ एंटरटेन करने के लिए, कुछ एडवेंचरस करने के लिए कुछ इस टाइप का करें। तो लास्ट टाइम जब हम लोग बैठे थे आज से 5-6 साल पहले, तो हमारे मन में ये आया कि एडवेंचर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कि अभी फ्यूचर है, चल रहा है, जिसे कि हम अपने नज़दीक करके लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं और घर में रह के एक अच्छा रोजगार हम अपने लिए बना सकते हैं। मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न होने को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यह शिकायतें देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। बीएलओ ने सही तरीके से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया। इसकी वजह से पोलिंग सेंटर से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसको देखते हुए बीजेपी के एक पैनल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है, जिससे आगामी निकाय चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी ना हो। थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई है, उसको लेकर हमारे प्रदेश महामंत्री और पुनीत मित्तल जी ये सब गए हैं और वहाँ पे डेलीगेशन सारा गया और जाकर शिकायत करके आया है कि इस तरह की जो गड़बड़ी आई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव एकदम सामने है और अगर इस तरह से मतदाता सूची में ही नाम नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से कार्यकर्ता कार्य कर पाएंगे और किस प्रकार से जो हमारे निवर्तमान पार्षद है वो लोगों से मेल जोल और अच्छे से बना पाएंगे। तो इस तरीके की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर जो डेलीगेशन गया वो अपनी शिकायत सही लेकर गया और उसको जल्दी ही दूर करने की वहाँ पे कहा गया है कि जल्दी इस समस्या से निजात। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में कई जगहों पर जंगल जल रहे हैं। इसके चलते वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 68 नई जगहों पर आग लगी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। वहीं वनाग्नि की घटनाओं को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं को कई जगहों पर कंट्रोल किया जा चुका है। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों का सहयोग भी आग बुझाने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। बहुत सारी जगह पे जो वनाग्नि है वो कंट्रोल में हुई है। कई जगह हमारे अधिकारियों ने जो है वनाग्नि विभाग से संबंधित अधिकारी और जो वहाँ के ग्रामीण है उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है। बहुत सारी महिलाएं, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा है कि वो उन्होंने वनाग्नि बुझाने में प्रयास किया है और ये बहुत एक अच्छा संदेश है, क्योंकि इस तरीके से सभी के सहयोग से हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए सरकार ने हर संभव कोशिश की है। हर तरीके से हम लोग जो वनाग्नि
पे कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत हैं और अभी हमने हेलीकॉप्टर से कई जगह पे वनाग्नि बुझाने के लिए जो है पानी भी वहाँ पे उपलब्ध करवाया था। तो अब जाके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं और आने वाले समय में जहाँ कहीं चीज़ें ये दिख रही हैं वो भी जल्दी ही कंट्रोल में ले ली जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में फिल्म गंगा संग रविदास फिल्म की लॉन्चिंग की गई। संत रविदास के जीवन पर आधारित इस फिल्म में इंडस्ट्रीज के कई जाने माने कलाकारों ने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डालने की कोशिश की। आपको बता दें कि आगामी 3 मई को हरिद्वार के सिनेमा घर के साथ ही देश के कई शहरों में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। फिल्म में अपने अभिनय से सबको चौंकाने वाली भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि संत रविदास के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिल्म बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि संत रविदास के जीवन से आज सभी, खासकर युवा पीढ़ी, सीख ले और समाज में अपना योगदान दे। सामाजिक कार्यकर्ता विशाल गर्ग ने बताया कि फिल्म का संदेश बहुत ही अच्छा है और इस तरह के विषयों पर फिल्म बननी चाहिए। डोईवाला सौंग नदी का पुराना जीर्ण शीर्ण पुल नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। इस पर अक्सर आए दिन नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है, जबकि डोईवाला डिग्री कॉलेज, सीपेट जैसे शैक्षणिक संस्थाओं के कई छात्र छात्राएं पुल से होकर भी गुजरते हैं। सौंग नदी के इस पुराने पुल पर नशेड़ियों का आलम यह है कि 5 नशेड़ी आपस में लड़ गए। इनमें से एक व्यक्ति पुल से नीचे गिर गया। वहीं राहगीरों ने झगड़े का वीडियो भी बना लिया। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं, जिनमें 99 निकायों में चुनाव होने हैं और 3 निकायों में प्रशासक की भूमिका होती है। निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नामों में गलतियां होने की शिकायतें मिल रही है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अब सरकारी आवास में रह रहा हूं, मेरा सरकारी आवास के पते पर ही वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे निज निवास के पते पर वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। वोटर लिस्ट में जो खामियां हो उनको निर्वाचन आयोग की ओर से दुरुस्त किया जाएगा। सरकारी आवास में आ गया हूँ। मैंने जो जानकारी ली, बीएलओ जब वहां पर गए तो घर पर कोई नहीं था और उनको उसका जानकारी दी थी कि वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं। और यही नहीं, मेरा ही नहीं, कई क्षेत्र, पूरे के क्षेत्र से छूट गए हैं और चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि 1 हफ्ते के अंदर कैंप लगाकर जगह जगह ये जो त्रुटियां उनको दूर किया जाएगा और जो मतदाता है उनको नाम में शामिल। पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 17 अप्रैल से रेल का चक्का जाम कर रखा है। इस कारण ट्रेनों का संचालन बिगड़ा हुआ है। आंदोलन की वजह से रुड़की लक्सर जंक्शन हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें, हरिद्वार से ऊना हिमाचल एक्सप्रेस, ऋषिकेश से श्रीगंगानगर और श्रीगंगानगर से ऋषिकेश इंटरसिटी एक्सप्रेस और हरिद्वार से अमृतसर और अमृतसर से हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस निरस्त हुई है। ये 5 ट्रेनें पिछले 10 दिनों से लगातार रद्द चल रही है। आंदोलन के कारण कई गाड़ियां घंटों देरी से पहुंच रही है। अमृतसर से देहरादून एक्सप्रेस और कटिहार से अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस दोनों 4-4 घंटे लेट हुई है। 5-6 ट्रेनें निरस्त हुई हैं क्योंकि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की वजह से ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और जिन यात्रियों को उनमें टिकट था उन्हें रिफंड दिया जा रहा है। लगभग करोड़ों रुपए रेलवे रिफंड दे चुकी है और जो यात्री जो ट्रेन में यात्रा करना चाह रहे थे वो लोग अब दूसरे अन्य विकल्प जैसे उनकी बसें हैं या प्राइवेट मोटर वाहन से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसें यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हुई सड़कों में बेधड़क दौड़ रही है। सुबह पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही बस का चंपावत के बन लेक के पास प्रेशर पाइप फट गया और बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने किसी तरह सूझबूझ दिखाते हुए बस को संभालते हुए सड़क किनारे रोक दिया। बस में 32 से यात्री सवार थे, जिनकी जिंदगी चालक की सूझबूझ से बाल बाल बच गई। वहीं बस के खड़े होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यात्रियों ने किसी तरह आगे की यात्रा पूरी की।
तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल समस्या भी बढ़ती जा रही है। जल संस्थान के द्वारा 3 से 4 दिन में लोगों को मात्र 20 से 30 मिनट ही पानी दिया जा रहा है। जल संस्थान की इस कार्य प्रणाली से आक्रोशित रहवासियों ने प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप है कि जल संस्थान महीने में केवल 10 से 15 दिन पानी की उपलब्धता करा रहा है। लोगों ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। लोगों ने कहा कि जल्द एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में की जाएगी। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन बिष्ट ने कहा कि लंबे समय से बारिश न होने से पेयजल योजनाओं के स्रोत सूख चुके हैं। इस कारण पेयजल की भारी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि टैंकरों के जरिए मैन टैंकों में पानी डलवाया जा रहा है। समस्या है वह चारों तरफ पानी के स्रोतों में पानी की कमी हो जाना, जैसा कि सभी जगह पानी की कमी हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है, लोहाघाट में बहुत ज्यादा जनता है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ बिना किसी बड़ी योजना के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। या तो ऊपर वाला ही मेहरबान हो, लगातार बारिश होते रहे क्षेत्र में, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो बड़ी नदियों से जब तक बड़ी योजना नहीं बनेगी, इसका समाधान नहीं हो सकता है। हम ये भी चाहेंगे कि जिस समय पे बहुत ज्यादा अगर संकट होता है तो कुछ हजार लीटर या कुछ वहां से भी उठा के टैंकर में डाला जाए, इस ओर भी पहल की जाए। मूल्यांकन हर साल बढ़ने में ही है सर, और कोई लिमिट नहीं है। किसी का 200 का बिल होगा, किसी का 400 का होगा, किसी का 600 का होगा। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो उसी 10 मिनट 12 मिनट तीसरे दिन पानी का हमें मिल पा रहा है। यहाँ पर 10-10 12 मिनट पानी देकर के बंद कर दिया जाता है सर तीसरे दिन। इसकी तत्काल यहाँ पर सुविधा दी जाए और जो भी लाइनें, जितनी भी लाइनें हैं, उनमें उतने मिनट सबका निर्धारित किया जाए। अगर यहाँ 3-4 लाइनें हैं तो उनको बराबर पानी बांटा। बाल्टियां वगैरह भी सामने देखी होंगी। अगर पानी आता तो हम इधर गधे भैंस के जैसे आते क्यों इधर। जल संस्थान तो सेकेंडरी चीज है सर। पहले यहाँ जो मेन आदमी, यहाँ जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे। सरकार को पहले तो खुद ही देखना चाहिए पानी क्यों नहीं आ रहा करके। लोग सब त्राहिमाम करके परेशान है इधर, और नौले वगैरह सब सूख गए हैं। सरकार का क्या कृत्रिम व्यवस्था करते हैं, 2 फीट की बोरिंग बढ़ा देंगे, फिर चले जाएंगे। अगले साल फिर बजट आएगा, 4 फीट और बढ़ा देंगे। उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर की छात्रा जकिया पुत्री इरफान ने 94.6% अंक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। छात्रा ने 500 में से 473 अंक प्राप्त किए। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा की हौसला अफजाई कर उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं परिजनों का कहना है कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी पुत्री ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया और आगे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करे। छात्रा का कहना है कि मैं पीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में, और मेरा 10वां रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिजल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने आरएनआई इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे से। मुझे 12th क्लास में किसी ट्यूशन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई में मेरा सपोर्ट किया, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आज ये दिन दिखाया, और मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करके बहुत कामयाब होना चाहूँगी। उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देके मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और जज की तैयारी करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का लाख शुक्र है। मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं। जो मजदूरी करके इनको पढ़ाया, जितनी भी मेरे से हुई पूरी मजदूरी करके मैं इनको पढ़ा लिखा के सोचता हूँ कि कुछ बने। मेरे 2 बच्चों का रिजल्ट आया है, और 2 बच्चों का 2 दिन पहले आया था, जो छोटे बच्चे। तो आजकल युवाओं पर सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून इस कदर हावी है कि वह किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक आस्था को दरकिनार करते हुए रील बनाने पर आमद हो चुका है। ऐसी ही एक घटना हर की पौड़ी पर दिखाई दी। दरअसल हर की पौड़ी पर भगवा कपड़ों में रील बनाते युवक युवती का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक युवती द्वारा भगवा कपड़ों में रील बनाई जा रही है। हालांकि भगवा कपड़ों में अश्लील रील बनाने का आसपास खड़े लोगों ने कड़ा विरोध भी इस दौरान किया है। रूप से कल हमारी जानकारी में विषय आया कि वहाँ पर कुछ अश्लील वीडियो बनाई जा रही थी। को निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि सनातनी लोगों का, सनातनी धर्म का यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, और तुरंत प्रशासन को संज्ञान लेकर के इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का कार्य दोबारा ना कर सके।
चारधाम यात्रा पर सुगम यातायात को लेकर उत्तराखंड की पुलिस रणनीति बना रही है। इसको लेकर ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए वन वे प्लान संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने कहा कि गरुड़ चट्टी से चंडीघाट तक वन वे सिस्टम को संचालित करेंगे। साथ ही इस प्रक्रिया के लिए देहरादून के एसपी देहात लोकजीत सिंह और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो ऋषिकेश में कैंप कर वन वे प्लान को धरातल पर कब उतारना है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। वर्षों में भी वन वे की एक किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। चारों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को लेके कल गोष्ठी की गई। तो इसमें जब यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें हम जो है गरुड़ चट्टी से जो चारधाम यात्री आ रहे हैं उसको हम बैराज होते हुए, किला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम वन वे सिस्टम करेंगे। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर हमने नियुक्त किया है, एसपी देहात देहरादून को। वो वहाँ ऋषिकेश में कैंप करेंगे, विशेषकर वीकेंड के पीरियड में तो वहाँ रहेंगे और इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे। वो देखेंगे कि कब इसको वन वे पॉलिसी को शुरू किया जाए। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट जेबीएसजी इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी रावत ने उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रियांशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 नंबर लाकर ये मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि बेरीनाग निवासी प्रियांशी के पिता पूर्व सैनिक है और फिलहाल बेरीनाग बाजार में दुकान चलाते हैं। प्रियांशी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, चाचा चाची और शिक्षकों को दिया। प्रियांशी आगे चलकर अपने पिता की तरह इंडियन आर्मी में अफसर बनना चाहती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कोई ऐसे फंक्शन में जाना एकदम बंद कर दिया था। पूरा फोकस मेरा पढ़ाई पर ही था। घर में मम्मी पापा ने और चाची चाचू ने सभी ने सपोर्ट किया। कोई काम का प्रेशर नहीं होने देते थे। चाची ने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी, गाइड वगैरह वगैरह जो भी पढ़ाई का था। मम्मी ने मुझे पढ़ाया भी, मेरी मम्मी इंग्लिश की टीचर है और उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि पेपर को कैसे करना है। ये सभी मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। और मैं टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स ने मुझे पूरा मतलब अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने मुझे कोई डाउट नहीं रहने देते थे, जो भी डाउट होता था वो सॉल्व कर देते थे। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे ही था। लगभग वो 3-4 घंटे रेगुलरली पढ़ती थी और सोशल मीडिया और इन चीज़ों से काफ़ी दूर थी और एक फोकस होके उसने पढ़ाई की और ज़्यादा बहुत प्रेशर नहीं लिया अपने पढ़ाई और एग्जाम को लेकर। बाकी उसके टीचर्स जितने भी उसका जिन लोगों ने उनको पढ़ाया वो सभी बधाई के पात्र हैं। उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, जिसकी बदौलत आज वो 500 में से 500 मार्क्स ला पाई है। बाकी परिवार की बात करें तो परिवार में भी उसकी मम्मी टीचर है, तो उन्होंने भी काफ़ी उनको सपोर्ट किया और हमारी यही इच्छा रहेगी कि इसी प्रकार लड़कियां आगे बढ़ती रहें और क्षेत्र का नाम इसी प्रकार रोशन करती रहें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।